तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग फैमिली के एल्डर अब चैन साओ से लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि चैन साओ उन पर भारी पड़ रहा है तो फिर वो प्लान बनाकर अपने साथियों से कहते हैं कि जाकर तुम 5 किंगडम के लोगों पर अटैक करो। वो सोच रहे थे कि ऐसा करने से चैन साओ का ध्यान भटकेगा, लेकिन यहाँ पर चैन साओ उनसे निपटने के लिए एक जार निकालता है जिसके अंदर में से हजारों लाखों कीड़े निकल रहे थे और वो सब स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले कीड़े थे। अब आगे तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कीड़े भर चुके थे और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इसलिए फैंग फैमिली के लोग भी उन कीड़ों को मारने लगते हैं। मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि इधर से चैन साओ अपने जार में से और भी ज्यादा कीड़े निकालता जा रहा था, जिससे अब उनका बचना नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए वो अपने एल्डर को मदद के लिए पुकारते हैं। तो वो एल्डर इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करके उन कीड़ों को मारने लगता है, मगर जैसे ही वो एल्डर उनकी मदद करने के लिए जा रहा था, चैन साओ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जिसका नाम था स्पिरिचुअल बाइंडिंग टेक्निक। और इस टेक्निक की मदद से चैन साओ उस एल्डर की आत्मा को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैद कर देता है, जिससे कि उसकी बॉडी यहाँ पैरालाइज हो गई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर चैन साओ उस एल्डर पर एक पावर स्लैश मारता है और जब तक उस एल्डर को होश आता तब तक वहाँ पर उसके साथियों को उन कीड़ों ने मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ नीगो भी बाकी सारे गार्ड्स को फिनिश कर चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन साओ अपनी बॉडी को चार्ज अप करके जाता है उस एल्डर को खत्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो एल्डर चैन साओ के अटैक्स को बहुत ही अच्छी तरह से रोक पा रहा था। तो फिर चैन साओ उस आदमी पर लगातार अपनी तलवार से अटैक करते ही जा रहा था, मगर वो एल्डर उसकी तलवार के हर एक अटैक से बचने में कामयाब हो जा रहा था। इसीलिए चैन साओ अब उसको हराने के लिए मल्टीपल पाइथन शॉट टेक्निक का यूज करता है। तो इससे बचने के लिए वो एल्डर एक बैरियर बनाता है, मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि चैन साओ का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। चैन साओ के फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा तलवार निकल रही थी, जिससे कि उस एल्डर को काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। तभी चैन साओ बिना टाइम वेस्ट किए उस एल्डर के आत्मा को अपने विजुअल गेंजुत्सु से कैद कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इधर रियल वर्ल्ड में हिल नहीं पा रही थी और उसका बैरियर भी बंद हो चुका था। तो फिर अब चैन साओ का पाइथन शॉट टेक्निक सीधे जाकर उस एल्डर को लग जाता है और अब इस अटैक के बाद वो एल्डर लड़ने के काबिल नहीं रहता। तो फिर वो चैन साओ से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर चैन साओ से कहता है कि हमारे 5 किंगडम और तुम्हारे फैंग फैमिली के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं थी, मगर तुम लोगों ने हमारे 5 किंगडम की डिसाइपल क्विंसी को किडनैप किया और आज तुम लोग यहाँ पर उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। और इतना ही नहीं, तुमने गुंडों को भेजकर 5 किंगडम के जितने भी लोग हैं उन सबको मारने की कोशिश भी करी। और कहता है कि तुम्हारे इन सब हरकतों के वजह से ही हमें लड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और अब जबकि मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो फिर अब बात सीधे हार और जीत पर आती है। अब ये सुनकर वो एल्डर जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारने के बाद तुम आसानी से बच पाओगे? हमारे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब जिस पर चैन साओ कहता है कि इसका मैं वेट करूंगा, और ये कहते ही वो उस एल्डर को खत्म करने के लिए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। तभी पीछे से आवाज आती है रुको। अब ये सुनकर चैन साओ रुक जाता है और वो देखता है कि एक मिस्टीरियस आदमी काले कपड़े में आगे बढ़ रहा था, जो कि चैन साओ से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। तुम्हें ये बात पता है ना कि तुम जिसको भी मारने के लिए जा रहे हो वो फैंग फैमिली का एल्डर है। तो फिर चैन साओ उस आदमी से पूछता है कि अब तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, जिस पर वो काले कपड़े वाला आदमी बताता है कि मैं लैंग फैमिली का एक जनरल हूँ और मेरा नाम जियान मेंग है। तो ये सुनकर चैन साओ कहता है कि हाँ, मुझे लैंग फैमिली के बारे में पता है। जिस पर जियान मेंग कहता है कि अगर तुम्हें लैंग फैमिली के बारे में पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि लैंग फैमिली पूरे डाइवाइड डायनेस्टी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली में से आता है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जिस फैंग फैमिली के ऊपर तुम अटैक कर रहे हो वो हमारे लैंग फैमिली के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर यहाँ पर तुमने फैंग फैमिली के एल्डर को कुछ भी किया तो हमारे फैमिली के पावरफुल वॉरियर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि थैंक यू वार्निंग देने के लिए, और ये कहते ही चैन साओ फैंग फैमिली के एल्डर को अपनी तलवार से मार कर खत्म कर देता है। अब ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो गए थे और वो जियान मेंग भी कहता है कि तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, शायद तुम्हें अपने जान से प्यार नहीं है। तो फिर चैन साओ अपने लेविटेटिंग पावर का इस्तेमाल करता है और उस आदमी को खींचकर अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसको गला पकड़कर ऊपर उठा देता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो फिर अब जियान मेंग कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो? ये सब जो तुम यहाँ पर कर रहे हो इससे तुमने एक वॉर स्टार्ट कर दिया है। अब इस इंपीरियल सिटी में तुम नहीं बचने वाले। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि तुम्हारी इन खोखली धमकियों से मैं नहीं डरने वाला, और कहता है कि फैंग फैमिली की तरह यहाँ पर तुम भी अभी नहीं मरना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ बेटा, वरना मैं तुम्हें भी उनके पास पहुँचा दूंगा। ये सुनकर जियान मेंग की हालत खराब हो गई थी और वो वहीं पर लेटा रहता है, वो और कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद अब चैन साओ नीगो से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उन लोगों को वहाँ से जाता देख जो लोग वहाँ पर शादी देखने के लिए आए हुए थे वो लोग आपस में बात
बात करने लगते हैं कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और अब जबकि इन लोगों ने पूरी इंपीरियल सिटी के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर ही दिया है, तो हमें कुछ ही दिनों में एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 5 किंगडम के लोग वहाँ से निकल चुके थे और यहाँ पर उनके साथ चैन साओ भी था। यहाँ पर 5 किंगडम की चीफ चैन साओ से कहने लगती है कि अब जबकि तुमने पूरे इंपीरियल सिटी के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दिया है, तो फिर हमें जल्द से जल्द इस इंपीरियल सिटी से बाहर निकलना होगा। जिस पर चैन साओ कहता है कि पेविलियन मास्टर साओ, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि आज फैंग फैमिली के मेंशन में वहाँ पर लैंग फैमिली का जनरल भी आया था और मुझे लगता है कि वो जनरल अभी तक बाकी सारे लोगों को भी बता दिया होगा कि वहाँ पर फैंग फैमिली के मेंशन में क्या हुआ था। और लैंग फैमिली के वॉरियर्स तो पावरफुल है ही, मगर उसके जो टॉप वॉरियर्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग रहे तो फिर हमें उन सब से एक साथ ही उलझना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब यहाँ से जल्द निकल जाएं ताकि हम कोई भी ज्यादा बड़े प्रॉब्लम में ना फंसे। जिस पर चैन साओ कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ से अगर हम लोग अभी भागना शुरू किए तो सबको यहाँ से बचकर निकल पाएंगे? जिसके जवाब में वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे और ऐसा करने से सारे लोगों के एक साथ पकड़े जाने का खतरा कम हो जाता है। तभी पीछे से नीगू कहने लगता है कि अगर लैंग फैमिली हम सबको मारना चाहता है तो फिर हमें उनसे भागकर कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग हमें हर जगह से ढूंढ लेंगे। और फिर वो बताता है कि लैंग फैमिली ऐसे ही पूरे इंपीरियल सिटी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली यूं ही नहीं बन गया। ये बात सच है कि उनके पास कई सारे पावरफुल वॉरियर्स है, मगर उसके साथ ही उनके पास कनेक्शन है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज का खबर कहीं से भी कभी भी निकलवा सकते हैं। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। दोस्तों, आप इसका अगला एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट लिखना। और अगर इस वीडियो में कल सुबह होने से पहले 4000 लाइक्स हो गए तो फिर मैं इसके अगले एपिसोड का ट्रेलर ब्रेकडाउन सुबह डाल दूंगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही इसका अगला पार्ट आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।